हम लोग पढ़ रहे थे मॉडस ऑपरेंडी होता क्या है, ठीक है, जहाँ पे 3 एफोरिज्म हमें मेनली पढ़ने हैं, 28, 29 एंड 148 एफोरिज्म, तभी समझ पाएंगे मॉडस ऑपरेंडी है क्या। ठीक है, जहाँ पर 28 एफोरिज्म में हम लोग पढ़ते हैं कि हनीमैन सर सबसे पहले बताते हैं कि क्या हमें ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है, कि एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें इम्पोर्टेंस देना ही नहीं कि वो कैसे रहा है, बट ये चीज़ नेचर में हो रही है, ये एक्सपीरियंस की है, तो इसलिए हो रहा है। किसमें बताया हनीमैन सर ने? 28 एफोरिज्म में। बट 29 में हनीमैन सर कहते हैं कि कोई बात नहीं, बट ये जो एक्सप्लेनेशन है हम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका प्रीमाइस क्या है? एक्सपीरियंस है। 28 एफोरिज्म आखिरी लाइन क्या है? प्रीमाइस डेराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस है। ये जो हनीमैन सर का हमारा एक्सपीरियंस है, इसके बेसिस पे हम ये प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे 29 एफोरिज्म, और 29 में पढ़ेंगे क्या वो पहले समझ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। तो जिस इसमें हनीमैन सर बताते हैं कि ये जो डिजीज है ये क्या है? डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल एनर्जी है। अगर हम मेडिसिन को देंगे तो वो सेम वाइटल एनर्जी पे एक्ट करेगी और डिजीज फ्री कर देगी बॉडी को। और ये जो डिजीज स्टेट हम पैदा कर रहे हैं वो क्या होगी? समवॉट स्ट्रॉन्गर ही होगी। ठीक है, वो क्या है? 29 एफोरिज्म में है। तो होगा क्या? एक बॉडी हमारी वाइटल एनर्जी है जिसका डिस्टर्बेंस हो रखा है, वहां पर हमने मेडिसिन की एनर्जी को अप्लाई किया, किसके ऊपर? वाइटल एनर्जी के ऊपर। तो ये जो वाइटल एनर्जी है जो डिस्टर्ब हो गई थी, किसकी वजह से? डिजीज प्रोड्यूसिंग डायनेमिक इन्फ्लुएंस की वजह से। ये जो वाइटल एनर्जी का डिस्टर्बेंस क्या हो जाएगा? गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि उसके स्थान पे क्या आ गई? हमारी मेडिसिनल डायनेमिक एनर्जी आ गई। तो हमारी बॉडी के अंदर वाइटल एनर्जी का डिस्टर्बेंस हुआ एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस की वजह से, जो कि हम लोग क्या पढ़ते हैं? एफोरिज्म 11 में पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं, कि ये जो डिजीज प्रोड्यूसिंग डायनेमिक इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से वाइटल एनर्जी का डिस्टर्बेंस हुआ, जिसकी वजह से डिजीज स्टेट पैदा हुई। तो ये जो डिजीज स्टेट है वाइटल एनर्जी के डिस्टर्बेंस है, जब इसके ऊपर एक और स्ट्रॉन्गर एनर्जी का इन्फ्लुएंस आएगा तो डिजीज डायनेमिक इन्फ्लुएंस गायब हो जाएगा। वहां पर क्या प्रेजेंट हो जाएगा? फिर हमारा मेडिसिनल डायनेमिक इन्फ्लुएंस। ये जो मेडिसिनल एनर्जी है ये उस स्थान पर आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा? मेडिसिनल एनर्जी धीरे 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 अपने आप खत्म हो जाएगी, या फिर इस मेडिसिनल एनर्जी को हमारा वाइटल एनर्जी क्या कर देगा? कंपनसेट कर देगा। तो इसके अंदर फ्लॉज हो सकते हैं, हमारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या ये थोड़ा सा गड़बड़ है, हनीमैन सर ने सही से नहीं समझाया। तो हनीमैन सर क्या बोलते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन है। एग्जैक्ट कैसे हो रहा है हनीमैन सर कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। हनीमैन सर क्या कहते हैं? ऐसा हो रहा है, नेचर में देखने को मिल रहा है, और ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं क्या है? इसका प्रीमाइस क्या? एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, बट ऐसा हो रहा है, हम देखने को मिल रहा है, हमें बात खत्म। ठीक है, अब पढ़ते हैं 29 एफोरिज्म। देखो क्या लिखा है? एज एवरी डिजीज कंसिस्ट ओनली इन ए स्पेशल मॉर्बिड डायनेमिक अल्टरेशन ऑफ द आवर वाइटल एनर्जी। तो हम लोग जब पुराने एफोरिज्म को पढ़ो, ओपन करो, जहां पर क्या कौन सा पढ़ो? एफोरिज्म 11। देखो वहां पर क्या लिखा था? द स्पिरिचुअल सेल्फ एक्टिंग वाइटल फोर्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म इज प्राइमरी डिरेंज बाय द डायनेमिक इन्फ्लुएंस अपॉन इट। डायनेमिक इन्फ्लुएंस अब किस पे एक्ट करेगा? वाइटल एनर्जी पे, तब डिजीज प्रोड्यूस होगी। तो वही चीज देखो फिर लिखी गई है कि जैसे एवरी डिजीज नॉट इंटायरली सर्जिकल, एक्सेप्शन के साथ में, जहां पे सर्जरी की जरूरत है हमें सर्जरी करनी ही पड़ेगी, वहां पे डायनेमिक काम नहीं आएगा। ठीक है, तो एज एवरी डिजीज, जैसे सारी डिजीज क्या होती है? कंसिस्ट होती है स्पेशल मॉर्बिड डायनेमिक अल्टरेशन ऑफ द वाइटल एनर्जी। वाइटल एनर्जी का ये जो डायनेमिक अल्टरेशन है वही क्या है? डिजीज है। और वही देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, पूरा पूरा 11 एफोरिज्म पढ़ते हैं कि डिजीज है क्या। तो डिजीज क्या है? अल्टरेशन ऑफ द वाइटल एनर्जी है, तभी डिजीज पैदा हो रही है। देखो अब ब्रैकेट में क्या लिखा है? ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। जो लाइफ का क्या है? प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। क्या है वो? एनर्जी है। तो लाइफ का सिद्धांत क्या है? अल्टीमेट एनर्जी ही है। ठीक है, तो ये जो डिजीज है
डायनेमिक डिरेंजमेंट है वाइटल एनर्जी का, मैनिफेस्ट इन सेंसेशन एंड मोशन। सो अगर मेडिसिन क्या है हमारी, सॉरी, अगर डिजीज का है डायनेमिक डिरेंजमेंट है, हमारी वाइटल हमारी बॉडी के अंदर भी एनर्जी ही है। सो इन एवरी होम्योपैथिक क्योर, जितना भी होम्योपैथिक क्योर होता है, दिस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, ये जो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है वो क्या है, वाइटल एनर्जी। देखो ऊपर वाली लाइन क्या लिखा था, आवर वाइटल एनर्जी इन ब्रैकेट ऑफ द वाइटल सॉरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। तो वही चीज लिखी गई है कि हर होम्योपैथिक क्योर में ये जो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है दैट इज वाइटल एनर्जी, ये जो वाइटल एनर्जी है डायनेमिकली अल्टर्ड बाय द नेचुरल डिजीज इज सीज थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिनल पोटेंसी। अगर ये जो डिजीज ऑफ वाइटल एनर्जी का डिस्टर्बेंस है, तो ये जो वाइटल एनर्जी का डिस्टर्बेंस नेचुरल डिजीज में हुआ है वो सीज हो जाएगा। सीज मतलब होगा स्टॉप होना, खत्म हो जाएगा थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे किसको, अपनी मेडिसिनल पोटेंसी को, सेलेक्टेड एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द सिम्टम सिमिलरिटी, जिसका बेसिस क्या होगा, सिमिलर सिम्टम के बेसिस पे देना है, बाय समवॉट स्ट्रॉन्गर। लेकिन वो सिमिलर से काम नहीं चलेगा, स्ट्रॉन्गर भी होना चाहिए। तो यहाँ क्या अप्लाई होता है हमारा 26 अफ्रीजम, कि सिमिलर तो हो बस समवॉट स्ट्रॉन्गर हो। तो स्ट्रॉन्गर होगा तो उसे रिप्लेस कर देगा। सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज मैनिफेस्टेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल डिजीज मैनिफेस्टेशन। तो आर्टिफिशियल डिजीज किसने प्रोड्यूस की, हमारी मेडिसिनल एनर्जी ने। तो वाइटल एनर्जी का डिस्टर्बेंस हुआ, हमने मेडिसिन दी, मेडिसिन क्या करेगी, आर्टिफिशियल डिजीज कंडीशन बनाएगी जो कि क्या होगी, समवॉट सिमिलर होगी और क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। तभी उसे क्या करेगी, सीज कर देगी, हटा देगी, एनिहिलेट कर देगी। बाय दिस, और इस तरीके से द फीलिंग ऑफ द वीकर डायनेमिक डिजीज मैनिफेस्टेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीकर डायनेमिक अफेक्शन 26 अफ्रीजम की जो फीलिंग होगी वीकर डायनेमिक अफेक्शन की, सीज वो स्टॉप हो जाएगी एंड डिसअपियर और गायब हो जाएगी। दिस डिजीज मैनिफेस्टेशन नो लॉन्गर एग्जिस्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ये जो डिजीज दिख रही थी हमें वाइटल एनर्जी के अंदर, वो क्या होगी, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, और वाइटल एनर्जी के अंदर उसका डिस्टर्बेंस नहीं बचा। द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ क्या हमारा वाइटल एनर्जी है, डायनेमिक्स है, वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। विच इज नाउ ऑक्युपाइड, और उसके जगह पर क्या आ गया, ऑक्युपाइड एंड गवर्न मेयरली बाय द स्ट्रॉन्गर आर्टिफिशियल डिजीज मैनिफेस्टेशन। तो ये जो वीकर डायनेमिक अफेक्शन था ये गायब हो गया, इसके जगह पे किसने ऑक्युपाई कर लिया, जो हमने मेडिसिन के थ्रू आर्टिफिशियल डिजीज पैदा की थी, जो कि क्या थी, सिमिलर थी और स्ट्रॉन्गर थी, उसे क्या कर देगा, गायब हो जाएगा। तो देखो होगा क्या, दिस आर्टिफिशियल डिजीज मैनिफेस्टेशन हैज सोन स्पेंड्स इट्स फोर्स। ये जो आर्टिफिशियल डिजीज मैनिफेस्टेशन था, हमारी मेडिसिन का जो एक्शन की वजह से जो डिजीज पैदा हुई थी, वो क्या हो जाएगी, स्पेंड इट्स फोर्स। जब तक उसके अंदर एनर्जी है वो अपना एक्शन दिखाएगी, उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो हनुमान सर क्या क्या वहां पे यूज किया, फोर्स। फोर्स मतलब जो हम समझ सके, एनर्जी क्या है, वो एनर्जी है, जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी है, हम समझने के लिए क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। उसी तरीके से डिजीज मेडिसिन के अंदर हमारे क्या है, एक एनर्जी है, बट मेडिसिन कैसे कैसे सिम्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फोर्स के थ्रू समझते हैं। तो क्या देखो, फोर्स एंड लीव द पेशेंट फ्री फ्रॉम द डिजीज, और पेशेंट क्या हो जाएगा, डिजीज से फ्री हो गया, एंड क्योर, पेशेंट ठीक हो गया। देखो आगे बढ़, द डायनेमिक्स दस फ्रीड, डायनेमिक्स क्या है यहाँ पे, वाइटल एनर्जी है। तो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ या फिर वाइटल एनर्जी या फिर डायनेमिक्स, इन सब की मीनिंग क्या होगी, हमेशा एनर्जी ही लेंगे। द डायनेमिक्स दस फ्रीड, ये जो डायनेमिक्स है, ये जो एनर्जी है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, या फिर क्या बोल सकते हैं, ये जो वाइटल प्रिंसिपल क्या है, अब फ्री हो गया, किससे, डिजीज से। कैन नाउ कंटिन्यू द कैरी लाइफ ऑन इन हेल्थ, अब क्या करेगा, जो हमारे लाइफ का पर्पस है उसमें कंटिन्यू करेगा। दिस मोस्ट हाईली प्रोबेबल प्रोसेस, हनुमान से देखो क्या इसका, हाईली प्रोबेबल, ये जो हम समझा रहे हैं कि क्योर कैसे हो रहा है, मॉडस ऑपरेंडी क्या है, दिस मोस्ट हाईली प्रोबेबल प्रोसेस है, ये सबसे प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन है। रेस्ट अपॉन द फॉलोइंग प्रोपोजिशन, जो कि क्या है, मैंने ऊपर ये जो प्रोपोजिशन दिया है, ये जो मैंने समझाया है, सिर्फ ये क्या है, एक हाईली प्रोबेबल प्रोसेस है।
लेकिन एग्जैक्टली कैसे हो रहा है हम नहीं जानते। हनुमान सर क्या 28 में बोलते हैं कि अटेम्प्ट मेड टू एक्सप्लेन इट, हम इसको एक्सप्लेन करने का एक अटेम्प्ट करते हैं जिसका बेस क्या था, जिसका हमारा आधार क्या था, एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस के बेसिस पर हनुमान सर का मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर हनुमान सर क्या बताते हैं 29 में कि ये जो एनर्जी है, डिजीज है, जो कि क्या है, डायनेमिक डिरेंजमेंट हमारा वाइटल एनर्जी का, ये तभी हटेगा जब हम सिमिलर सिम्टम सिमिलरिटी के बेसिस पे हम मेडिसिनल एक मेडिसिनल एनर्जी को इम्पोज करेंगे हमारे वाइटल एनर्जी पर। तो जो ओरिजिनल डिजीज थी वो गायब हो जाएगी, उसकी जगह पर क्या आ जाएगी, हमारी आर्टिफिशियल डिजीज आ जाएगी। और जब आर्टिफिशियल डिजीज आएगी, जब इसका एक्शन अपने आप कम खत्म होने लगे, क्या हो जाएगा, पेशेंट फ्री हो जाएगा या फिर वाइटल एनर्जी से कंपनसेट कर देगी। ठीक है, और ये जो कंपनसेशन वाली चीज है ये कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, जब हम लोग पीछे पढ़ना स्टार्ट करेंगे 154 एफोरिज्म, ठीक है, और 156 एफोरिज्म, 155 एफोरिज्म, जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं क्या, विदाउट मच डिस्टर्बेंस, बट होम्योपैथी में एग्रेवेशन होता ही होता है 156 एफोरिज्म, तो वहाँ पर ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग को अगर वाइटल एनर्जी सच में समझना हो कि ये प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन क्या है, तो 28, 29, 148 तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में एग्रेवेशन क्यों हुआ वो चीज़ कहाँ पढ़ेंगे, 155 एंड 156 में, और एग्रेवेशन होता क्या है 157 to 161 एफोरिज्म। तो जब इन सारी चीज़ों को कम से कम 7-8 एफोरिज्म पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा क्या चीज़, मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, मोड ऑफ क्योर क्या होता है। ठीक है, आज का लेक्चर बस इतना ही।